हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि स्टॉक फिश और लीला चेस जीरो के बीच में 100 गेम्स की सुपर फाइनल मैचेस चल रहे हैं। तो ये आज का जो मैं गेम आपको दिखाने जा रहा हूँ ये 83वां गेम है, मतलब 83वां गेम। तो इसमें स्टॉक फिश ने बहुत अच्छा खेला लीला चेस जीरो के अगेंस्ट, और स्टॉक फिश ने क्या क्या प्लान किए, क्या सोचा, क्या थिंक बनाई, वो मैं आपको बताता हूँ। स्टॉक फिश क्या सोच सोच करके गेम्स चल रही थी हर मूव, लेकिन खेला बहुत अच्छा। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि स्टॉक फिश के वाइट पीसेज हैं और लीला चेस जीरो के ब्लैक पीसेज हैं। स्टार्टिंग करी थी स्टॉक फिश ने E4 से, जवाब में C5 सिसिलियन डिफेंस। उसके बाद नाइट टू F3, उधर से आया E6। उसके बाद D4 ओपन सिसिलियन की लाइन है। उसके बाद C क्रॉसेस D4, नाइट क्रॉसेस D4। उसके बाद क्वीन बाहर निकल के आती है। एक्चुअली क्वीन का जो यहाँ पे निकलने का एक जो टारगेट है वो ये है, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये जो B2 वाला पॉन है ना, इस पे अटैक करना चाहती है क्वीन, क्योंकि ये जो इसके पास इस पॉन को जो प्रोटेक्ट कर रहा है सिर्फ ये बिशप कर रहा है स्टॉक फिश का। तो अब जब तक ये क्वीन यहाँ पे बैठी है, जब तक इस बिशप को भी यहाँ बैठा रहना पड़ेगा इस पॉन की प्रोटेक्शन के लिए। तो अब इस बिशप को यहाँ से निकलना है, क्योंकि बिशप निकलेगा तभी अच्छा प्लान बनेगा। तो इसलिए इस पॉन की प्रोटेक्शन करने के लिए पहले नाइट को रख दिया स्टॉक फिश ने, ताकि अब बिशप फ्री हो सकता है, अब बिशप यहाँ से निकल सकता है, क्योंकि वो पॉन अब खतरे में नहीं है। उसके बाद वहाँ से स्टॉक फिश ने एक मूव चली A6 सॉरी। उसके बाद अब यहाँ से नाइट को डेवलप किया स्टॉक फिश ने। उधर से अपने बिशप का रास्ता खोलने के लिए लीला चेस जीरो ने D6 किया। अच्छा, अब यहाँ पे बिशप बाहर निकालने का जो लॉजिक है वो अपने पीस डेवलपमेंट करने का है। और मैं आपको एक बात और बता रहा था कि देखिए, अगर जब वहाँ पे नाइट ना रखते B3 पे, तो ये बिशप यहाँ पे निकल नहीं सकता था। इस बिशप को यहाँ निकलना था, इसलिए वहाँ पहले ही उसने नाइट रख दिया था, बहुत पहले ही इसने सोच लिया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब पॉन पे अटैक आया, लेकिन पॉन को डिफेंड नाइट कर रहा है स्टॉक फिश का। अब यहाँ पर क्वीन D2 पे चलने का जो लॉजिक है वो ये है कि स्टॉक फिश चाहती है कि वो क्वीन साइड कैसल करे, लॉन्ग कैसल करे, इसलिए उसने क्वीन को D2 पे रखा। ये बिशप जो है E7 पे निकालने का लॉजिक ये है कि स्टॉक फिश शॉर्ट कैसल करना चाहती है। यस, लॉन्ग कैसल किया स्टॉक फिश ने, और लीला चेस जीरो ने किया शॉर्ट कैसल। उसके बाद ये जो पॉन है ना, ये F3 करने का बहुत गहरा लॉजिक है स्टॉक फिश का। स्टॉक फिश ये सोच रही है कि इस पॉन की सपोर्ट में वो G2 पॉन को G4 पे लेके आएगी, और G4 पॉन को ये F3 पॉन सपोर्ट करेगा। और फिर जब वो G4 पे पहुंच जाएगा ना, तो फिर वो एक स्टेप G5 पे जाएगा, वो नाइट पे अटैक बनाएगा, फिर नाइट यहाँ से हटेगा। तो इस तरह से फिर जो क्वीन, ये जो किंग का यहाँ पे जो किले की दीवारें इन्हें तोड़ने का प्लान इधर से ही बनाना चाहती है स्टॉक फिश। सबसे पहले यहाँ पे रुक निकाला। रुक यहाँ पे इसने रखा है कि क्वीन बिल्कुल सीध में रखी हुई है D2 पे, तो कोई डिस्कवर अटैक मिल जाए, अगर क्वीन मिल जाए रुक के सामने, ये सोच करके लीला चेस जीरो ने रुक को निकाला। उसके बाद जैसे मैं आपको बता रहा था कि F3 पॉन जब पुश किया था, तभी स्टॉक फिश ने यही प्लान बना लिया था कि वो G4 करेगी, और उसने किया। अब यहाँ पे क्वीन यहाँ पे बहुत देर से बेकार ही बैठी हुई थी, वो उस पॉन की ताक में बैठी हुई थी, लेकिन पॉन तो सपोर्टेड है, तो ऑलरेडी इसने क्वीन को यहाँ से हट के कोई और प्लान करना पड़ा। अब इसके बाद मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि एक स्टेप और बढ़ा के वो नाइट पे अटैक बनाएगी। नाइट अब यहाँ से हटना पड़ेगा, तो नाइट को हटाया लीला चेस जीरो ने E8 पर। उसके बाद अब ये दूसरा पॉन भी आगे की ओर बढ़ाया
लॉजिक ये है इन दोनों पॉन को बढ़ाने का, जी और एच पॉन को बढ़ाने का, कि ये जो किंग है ना, किंग की जो सपोर्ट में ये 3 किंग के आगे 3 पॉन रखे हैं, यहाँ से एक दरवाज़ा बनाना है, तोड़ना है रास्ता अंदर जाने के लिए। तो ये इन दोनों पॉनों की हेल्प से ही पॉसिबल हो पाएगा। इस वजह से स्टॉकफिश लगातार इन पॉन्स को आगे बढ़ा रही है। ठीक है, इधर से अब लीला चेस जीरो भी चाह रही है कि भाई इधर से कोई एक आध पीस नाइट वगैरह ले लिया जाए। तो यहाँ से बिशप को हटाया पीछे ताकि ये वाला पॉन भी आगे बढ़ाया जा सके। एफ पॉन नाइट की पोजीशन को सुधारते हुए नाइट को किंग की साइड में लाने का लॉजिक है ये, कि मतलब यहाँ पे किंग थोड़ा ख़तरे में है, तो नाइट और जो भी पीसीजन सब किंग की तरफ आना चाहेंगे किंग को बचाने के लिए। अब यहाँ पे सक्सेसफुली ये स्टॉकफिश ने एक पॉन जो बढ़ाया है वो इसलिए बढ़ाया है, पॉन का सेक्रीफाइस देना पड़ेगा, कोई ना कोई पॉन इसे तोड़ेगा तो यहाँ से रास्ता खुलेगा किंग का। यस, खुला, और पॉन सेक्रीफाइस किया लेकिन रास्ता खोल दिया। तो ये स्टॉकफिश का पहले से ही प्लान था। उसके बाद अब ये दूसरा पॉन बढ़ाया ताकि रास्ता फिर से और बने। इधर से नाइट पे अटैक कर दिया, नाइट बचाया, दूसरा नाइट भी सपोर्ट में आ रहा है लीला चेस जीरो का। उसके बाद ये देखिए अब रास्ता बिल्कुल ओपन कर दिया, यानी एच फाइल बिल्कुल ओपन है। अब यहाँ से अटैक बनाएगी स्टॉकफिश अपनी स्ट्रेटेजी के साथ। ये देखिए अब इसको सपोर्ट करने के लिए आया बिशप। ये जो बिशप है इसको हटाने के लिए पॉन पुश किया, लेकिन यहाँ पर पहले लीला चेस जीरो ने नाइट ले लिया। इधर बिशप मार दिया स्टॉकफिश ने। उसके बाद इस पॉन को काट दिया ताकि ये आगे जाके क्वीन ना बन जाए। अब इस पॉन पे अटैक है एफ पॉन पर, लेकिन स्टॉकफिश को कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पॉन को कटवाने में। काट भी दिया लीला चेस जीरो ने, लेकिन स्टॉकफिश ने इस पॉन को काट के अपना रास्ता क्लियर किया मेट करने का। लेकिन इस रास्ते को रोका लीला चेस जीरो ने, किससे? नाइट से। एक बात सोचो, अगर आप ये देखिए, अगर मान लीजिए इसे किंग मार देता तो फिर क्या होता? यहाँ से चेक आता, फिर किंग जाता ऊपर, फिर इसको नाइट मारना पड़ता। ठीक है, उसके बाद अब चेक जाता, फिर ये इस तरह से। ये देखिए सपोज ये गेम ऐसे चला होता तब भी स्टॉकफिश ही जीतती, क्योंकि यहाँ पर वाइट के पास क्वीन है और नाइट है और ब्लैक के पास रुक्स हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर वाइट की ही जीत होती। लेकिन हुआ क्या, इस बिशप को मारा नहीं बल्कि नाइट से रास्ता रोका ऐसे। अब बिशप वापस बचने के लिए इधर आता है। अब इस बिशप को नाइट से अभी भी नहीं काट सकते, अगर काटेंगे तो ये वेरिएशन इस तरह से जाएगा। ये देखिए अभी भी, ये देखिए वाइट ही इस गेम को जीत सकता है अगर ये इस तरह से चलता तो। ये देखिए यहाँ पे फोक लग गई। इस तरह से यहाँ पर क्लियर है कि वाइट ही जीतता है इस वेरिएशन में भी। तो इसलिए यहाँ पर
बिशप को स्टॉक फिश ने G5 पे लाया। उसके बाद ये जो इनका बिशप है लीला चेस जीरो का लाइट स्क्वायर बिशप, ये इस नाइट को जो कि H5 पे बैठा हुआ है इसको गार्ड कर रहा है। तो सबसे पहले स्टॉक फिश ने सोचा कि पहले ना इस बिशप को ही हटाओ, फिर उस नाइट को मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बिशप ने अपने आप को यहाँ पे बचाया। अब फिर रुक से फिर इस पर अटैक बनाया। फिर बिशप को पता है कि भाई ये मतलब लीला चेस जीरो को पता है कि ये बिशप बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बचाना चाह रही है वो। अब ये देखिए, इसे बचाने के लिए अब स्टॉक फिश की इसे बचाने के लिए अब लीला चेस जीरो की क्वीन आई B7 पर। उसके बाद फिर नाइट ने फिर इस बिशप के पीछे पड़ गए स्टॉक फिश के सारे पीसेस, जैसे रुक, क्वीन और ए नाइट। क्योंकि ये बिशप ही इसको पावर दे रहा है नाइट को, जो कि H5 पे बैठा है। तो इस बिशप का हटना बहुत ज़रूरी है और ये बिशप एक्टिव भी है। तो अब लीला चेस जीरो को पता है कि अब ये बिशप बच नहीं सकता, क्योंकि इस पर दो अटैक आ चुके हैं, नाइट का और क्वीन का, और सपोर्ट केवल क्वीन की ही है। तो इसने फिर लीला चेस जीरो ने इस बिशप को छोड़ा और दूसरा प्लान बनाया। सोचा कि यहाँ से क्वीन लेके आते हैं। फिर स्टॉक फिश ने कोई चांस नहीं दिया। फिर रुक्स ने मार दिया पॉन को, A3 पॉन को। फिर पॉन ने रुक को मार दिया। इसके बाद ये देखिए, यहाँ पर क्वीन लीला चेस जीरो सोच रही है कि क्वीन को B1 पे रख के कुछ इनिशिएटिव लेते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका, क्योंकि यहाँ पर रुक ऑलरेडी बैठे हुए हैं 2-2। तो ये बिशप मर ही गया। ये बिशप ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था और अड़चन डाल रहा था स्टॉक फिश के प्लान में। तो सबसे पहले इसी को हटाया। अब यहाँ पर लीला चेस जीरो को यहाँ पे क्वीन से एक्सचेंज कर, मतलब क्वीन को मार भी देती, क्वीन एक्सचेंज भी कर लेती, तब भी स्टॉक फिश को ही फ़ायदा होने वाला था, क्योंकि स्टॉक फिश के पास ज़्यादा पीसीज है। तो उसने सोचा कि दूसरी क्वीन लाते हैं। अब यहाँ पर अगर क्वीन आ भी जाती है दूसरी, ये देखिए इस तरह से, तो यहाँ पर रुक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये इसे मारेगा, फिर ये से मार देगा, तो ये कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो इसलिए स्टॉक फिश को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसने पहले इस पॉन को मार दिया। उसके बाद चेक। अब इस नाइट को जो प्रोटेक्ट कर रहा था बिशप, वो मर चुका है, तो अब इस नाइट को मारा जा सकता है। अब यहाँ पर अभी भी लीला चेस जीरो सोच रही है कि यहाँ पे मैं मेट कर दूँ क्वीन नीचे रख के, लेकिन क्या पॉसिबल है ऐसा? इतना टाइम ही नहीं मिलेगा। उधर देखिए वहाँ पे चेक हो गया है और रुक सैक्रिफाइस कर दिया स्टॉक फिश ने नाइट ने रुक मारा। उसके बाद बिशप सैक्रिफाइस, व्हाट अ मूव। ये देखिए, ये डिस्कवर अटैक था, क्योंकि देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे ये देखिए, पहले चेक दिया, नाइट ने मारा। अब यहाँ पे ये डिस्कवर अटैक है, क्वीन सीधा जा रही है, ये देखिए। उसके बाद लीला चेस जीरो ने सरेंडर ही कर दिया रुक रख के। चेक और ये मेट। नाइट से क्वीन मारी नहीं जा सकती क्योंकि नाइट पिन है। तो ये आइडियाज़ स्टॉक फिश के मुझे बहुत अच्छे लगे, मैंने सोचा आपको शेयर कर दूं। ओके, बाय बाय।